today starts new topic online classes in this topic as a very important. Students be careful and requested point is students please video like, share, subscribe and bell icon. On boards write these topics importance. This topic the collected in CIT book according to see on board and start the topic. Student today take the topic क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल, यानी आज का हमारा जो टॉपिक है क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल। हमने क्लोज पैकिंग वन डायमेंशनल हमने आपको बता चुके हैं। जब एक स्टेट चैन में दो या दो से अधिक स्फीयर यानी गोलों को अटैच किया जाता है एक स्टेट चेन्स के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है, जिसका कोऑर्डिनेशंस नंबर जो होते हैं 2 होता है। और इसमें जो है टू डायमेंशनल के अंदर में जो क्लोज पैकिंग इन द टू डायमेंशनल्स के अंदर में जो है, जब यह जो है क्या, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। कुछ पॉइंट जो है हमने ब्लैक बोर्ड पर राइट किया है, उसको हम लोग देखेंगे। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग द स्ट्रक्चर्स कैन बी द जनरेटेड बाय द प्लेसिंग द रो ऑफ द क्लोज पैकिंग द स्फीयर। दिस कैन बी द डिनोटेड इन द टू डिफरेंट वे, यानी टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हम जनरेट करने के लिए प्लेसिंग दो तरह के जो है रो को हम डिनोट किया जाता है क्लोज पैक जो है स्फीयर का। दिस कैन बी द डिनोटेड इन द टू डिफरेंट वे, यानी दो तरह से डिनोट किए जाते हैं। पहला पॉइंट है द सेकेंड रो में बी द प्लेसिंग इन द कनेक्टेड विथ द फर्स्ट, यानी सेकेंड रो के ऊपर फर्स्ट को अरेंज किया जाता है। तो इस प्रकार के जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड पर राइट किया है और इसको हम देख रहे हैं कि सेकेंड्स रो के ऊपर फर्स्ट रो को अरेंज किया गया है। तो ऐसे अरेंजमेंट जो है ए टाइप्स के अरेंजमेंट होता है, और इसमें जो है यह स्क्वायर क्लोज पैकिंग द टू डायमेंशनल डिनोट करते हैं। इसके अंदर ए टाइप्स का जब अरेंजमेंट होता है स्फीयरों का, तो यह जो है चार स्फीयर आपस में कंपैक्ट होकर जो है क्लोज पैकिंग बनाते हैं, और उस क्लोज पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल का नाम दिया जाता है। जब दूसरा कंडीशंस ये बनता है, दूसरे कंडीशंस में कि जब ये जो है यह ए बी टाइप्स का अरेंजमेंट स्फीयरों का होता है, तो उस समय जो है टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। यानी जब ए टाइप्स का होता है तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल होता है, और वही ए बी टाइप्स का अरेंजमेंट होता है स्फीयरों का, तो टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, जिसमें 6 स्फीयर्स आपस में कंपैक्ट होकर जो है जिस स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेट करते हैं उस स्ट्रक्चर्स को जो है टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला जाता है। स्टूडेंट्स ये पॉइंट तो बिल्कुल आपने समझ लिया कि जब ए टाइप्स का होगा अरेंजमेंट तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल बोला जाएगा, और जब वही जो है ए बी टाइप्स का अरेंजमेंट स्फीयरों का होता है तो टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला जाता है। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट्स के अंदर में। क्लोज पैकिंग इन द थ्री डायमेंशनल, क्लोज पैकिंग जब होता है अब थ्री डायमेंशनल कंडीशंस में, तो इसके अंदर में क्या कंडीशंस बनते हैं उसको हम समझेंगे। ऑल द रियल द स्ट्रक्चर्स आर द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, यानी जो भी रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे कैन बी द ऑब्टेन्ड ऑफ द टेकिंग टू द डायमेंशनल लेयर्स वन ऑफ द अबव द अदर्स, यानी थ्री डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर्स होता है वो रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनको ऑब्टेन करने के लिए ठीक है प्लेसिंग टू डायमेंशनल्स लेयर वन एबव द अदर्स, यानी टू डायमेंशनल के द्वारा अदर जो है इसको भी हम डिनोट कर सकते हैं। इसके अंदर में हम
फर्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग द फ्रॉम द टू डायमेंशनल ऑफ द स्क्वायर्स क्लोज पैकिंग लेयर्स। यानी थ्री डायमेंशनल कंडीशन जब बनता है तो इसके अंदर में जैसे क्यूबिक है, ये क्यूबिक है, इन क्यूबिक्स के अंदर में यह क्लोज पैकिंग जो बनेगा, ये क्लोज पैकिंग जो होते हैं यह रियल अरेंजमेंट जो होता है वह थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। और इसके अंदर में भी जो है दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। ओके, तो और सेकंड पॉइंट है थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग द फ्रॉम द टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यानी इसके अंदर में भी जब एक लेयर्स यानी ए बी टाइप्स और ए बी सी टाइप्स का जब अरेंजमेंटिंग होता है तो इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। और फर्स्ट लेयर्स के अंदर में जब होता है तो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग द टू डायमेंशनल और द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यानी जब थ्री डायमेंशनल होता है तो उसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी होता है, और जो है टू डायमेंशनल जब कंडीशन होते हैं तो उसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी होता है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर में जब चार गोले आपस में, ये चार गोले जब आपस में मिलते हैं तो इनको जो है हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। और वही यानी चार स्पेयर आपस में जो है अटैच होकर जो स्ट्रक्चर्स फॉर्मेट करते हैं उस स्ट्रक्चर्स को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। हेक्सागोनल के अंदर में 6 गोले आपस में ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। यानी ऐसे यहाँ एक, यहाँ ये जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। तो इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दोज क्लोज पैकिंग इन विच द इन्वॉल्व ऑफ द स्फीयर 6 known as a hexagonal close packing. Square close packing in those square close packing in which the involve of the four spheres known as a square close packing. Square close packing यह वो पैकिंग होता है जिसमें चार गोले आपस में अटैच होकर जिस स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशंस करते हैं उन स्ट्रक्चरों को हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वे क्लोज पैकिंग होता है जिसमें 6 गोले आपस में यानी 6 स्पेयर आपस में कंपैक्ट होकर जिस स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं उसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो इस क्लोज पैकिंग के अंदर में वाइड्स भी होते हैं, होल्स भी होते हैं। जब चार गोले जब आपस में कंपैक्ट होकर उनके बीच में जो आपको होल्स दिखाई देते हैं उस होल्स को स्क्वायर होल्स आर स्क्वायर, ठीक है, वाइड्स के नाम से जानते हैं। और जब 6 स्पेयर्स आपस में कंपैक्ट होकर उनके बीच में जो वाइड्स आपको दिखने को मिलते हैं उसको हेक्सागोनल्स, ठीक है, होल्स आर हेक्सागोनल वाइड्स का नाम दिया जाता है। ओके, ये रहा कंडीशंस। तो ये वाइड्स आप जानते हैं कि दोज spheres attachments in holes denoted known as a voids। यानी गोलों के अटैचमेंट के द्वारा उनके बीच में जो आपको गैप होल्स दिखाई देते हैं उन्हीं होल्सों को हम वाइड्स का नाम दिया जाता है। यदि आपका हेक्सागोनल्स वाइड्स है तो यह जो है आपका जो है यह डिनोटेड नंबर एंड द एन, एंड स्क्वायर्स जो है क्लोज पैकिंग के अंदर है तो ये डिनोटेड नंबर द टू एंड्स के द्वारा हम डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट आपने क्लियर कर लिया।
और इस पॉइंट्स में किसी तरह का दिक्कत नहीं है। जिसके अंदर में हमने नीचे भी टेट्राहाइड्रल्स होल्स आर वाइट्स, ऑक्टाहाइड्रल्स होल्स आर वाइट्स, यानी टेट्राहाइड्रल्स वाइट्स आर होल्स ये होते हैं जो कि चार स्पेयर्स के आपस में कंपैक्ट होने के वजह से जो बीच में होल्स डिनोट करते हैं उस होल्स को वाइट्स आर टेट्राहाइड्रल्स वाइट्स आर द होल्स कहते हैं। ऑक्टाहाइड्रल्स वाइट्स जिसमें 6 गोले आपस में कंपैक्ट होकर उसमें जो है 6 गोले कंपैक्ट होने के बाद जो उसमें होल्स डिनोट करते हैं उसको ऑक्टाहाइड्रल्स वाइट्स आर द होल्स का नाम दिया जाता है, जो हेक्सागोनल कंडीशन और ऑक्टाहाइड्रल कंडीशंस के द्वारा ये डिनोट्स किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इन पूरे टॉपिक को आपने समझ लिया। इन टॉपिकों में किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं है। इन टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराइएगा। स्टूडेंट प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, explain the close packing in two-dimensional. Students, repeated question. Explain the close packing in two-dimensional. Next question. Explain the close packing in the three-dimensional. Next question. Explain the square close packing in two-dimensional. Next question. Explain the two-dimensional hexagonal close packing. Next question. Explain the whites. Next question. Explain the tetrahedral holes are whites. Next question. Explain the octahedral whites or holes. Student, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.